डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ायज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप रीडिंग की स्किल्स जो है वो किस तरह अप्लाई करते हुए रीडिंग के जो टास्क हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनको मैं आपको सॉल्व करने की जो मेथड है, जो स्ट्रेटजीज है वो बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन लिया है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का। तो हम ये देखेंगे कि हम अपना जो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के जो हमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक हमें रीडिंग का पैसेज दिया होता है जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो इसके लिए यूज होता है। और क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हमसे पूछा क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इस पैसेज में मौजूद है और सेम आइडिया कन्वे कर रही है या अपोजिट आइडिया कन्वे कर रही है या पैसेज में मौजूद ही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन अगर हम रीड करें, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट। यानी हमें टेक्स्ट के लिए एक पैसेज दिया हुआ है, एक पीस ऑफ टेक्स्ट दिया हुआ है और हमने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं वो उस पैसेज में मौजूद हैं या नहीं है। इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, यानी अगर स्टेटमेंट जो है वो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के साथ एग्री कर रही है, सेम है, तो ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, के अगर वो जो स्टेटमेंट है वो ऑपोजिट है उस इंफॉर्मेशन के जो हमें पैसेज में दी हुई है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और अगर पैसेज में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इट विल बी नॉट गिवन। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं, स्टेटमेंट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये 6 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें क्या है, बिजनेस बेसिक्स इज अप्रोप्रिएट फॉर बिगनर्स, और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कोर्सेज जो हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमें नजर आ रहा है ये वाला पहला कोर्स जो है वो बिजनेस बेसिक्स का नजर आ रहा है। तो हमें ये पढ़ के बताना है कि ये जो बिजनेस बेसिक्स के बारे में यहाँ पर बात लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी यूज करनी है वो ये यूज करनी है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को, जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो पहला पार्ट हो गया इसका बिजनेस बेसिक्स, और दूसरा पार्ट हो गया इज अप्रोप्रिएट, और तीसरा पार्ट हो गया फॉर बिगिनर्स। अब हमने बिजनेस बेसिक्स को पढ़ना है और ये देखना है कि ये ऑप्शन जो है वो क्या इसका बन रहा है, कि ये फॉल्स है, ट्रू है या नॉट गिवन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस बेसिक्स, गेन फाउंडेशन नॉलेज। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट वाला, बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होता है। फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एन अकाउंट्स पोजीशन विद बुक कीपिंग एंड बिजनेस बेसिक्स थ्रू to intermediate level, suitable for anyone requiring knowledge from the ground up। अब यहाँ पर ग्राउंड अप और फाउंडेशन जो है ये दोनों क्या बता रहे हैं कि ये जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये बिगिनर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये हमारी अब क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन और जो ग्राउंड अप है वो दोनों क्या बन रहे हैं, अप्रोप्रिएट फॉर बिगिनर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई, क्योंकि इसके तीनों पार्ट्स मौजूद हैं पैसेज में और सेम आइडिया भी कन्वे कर रहे हैं। जैसे बिजनेस बेसिक्स भी मौजूद है, इज अप्रोप्रिएट जो है वो इससे हमें पता चल रहा है, और बिगनर्स के लिए ये जो फाउंडेशन और ग्राउंड अप का वर्ड यूज हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे, अपने नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है उस पे चलते हैं, और वो जो है वो अब हमारा दूसरा कोर्स है, दैट इज बुक कीपिंग। अच्छा जी, बुक कीपिंग के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। बुक कीपिंग हैज नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ओके, बुक कीपिंग में कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो है वो नहीं है। दिस कोर्स विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ comprehensive अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग and a great deal of hands on experience। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैंड्स ऑन जो है वो एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है मॉड्यूल बुक कीपिंग का,
जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था हैज़ नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट, नो प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो नो वाली बात है ये इसको क्या बना रही है, कॉन्ट्राडिक्शन बना रही है, तो इसलिए हमारा ये आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ओके, और यहाँ पर बुक कीपिंग से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट्स लिखी हुई है कि बुक कीपिंग जो है इज इंटेंडेड फॉर एडवांस्ड स्टूडेंट्स ओनली। ओके, ये वाला हम देखते हैं कि हमें बुक कीपिंग से ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दिस कोर्स विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अ ग्रेट डील ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और इसके बाद जो है यहाँ पर कोड है, डेट है, टाइमिंग है, एंड वन सेशन ओनली, सो एडवांस बुकिंग इज एसेंशियल। अब आप देखें, अगर हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं, बुक कीपिंग ये वाला, फर्स्ट पार्ट इज इंटेंडेड फॉर सेकंड पार्ट, और एडवांस्ड स्टूडेंट्स ओनली जो है अगर इसका थर्ड पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट्स ही मौजूद नहीं है हमारे टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो इसलिए अब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगी, ये हमारी नॉट गिवन हो जाएगी, क्योंकि हमें इसमें से काफ़ी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली, हमें पता नहीं चला इसका। तो ये हमारा आंसर हो गया नॉट गिवन, क्योंकि बुक कीपिंग यहाँ पर है इंटेंडेड फॉर, और एडवांस स्टूडेंट्स ओनली जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगी नॉट गिवन। ओके, आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले मॉड्यूल पे चलते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि हमें उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाला अब जो मॉड्यूल है वो है न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल कैन हेल्प योर बिजनेस बिकम मोर प्रॉफिटेबल। ओके, यहाँ पर द न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल हमारा फर्स्ट पार्ट है, कैन हेल्प योर बिजनेस हमारा सेकंड पार्ट है, और बिकम मोर प्रॉफिटेबल हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसको रीड करते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड कंपनी स्ट्रक्चर्स, टैक्स रेट्स, डिडक्शंस, employer obligations, profit and loss statements, GST and budgeting for tax। ओके, यहाँ न्यू एंटरप्राइज मॉड्यूल हमारा आ गया है, यहाँ पे कैन हेल्प योर बिजनेस जो है वो नहीं आया, और बिकम मोर प्रॉफिटेबल वाली ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आई, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, नॉट गिवन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई इसके अकॉर्डिंग। ओके, हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है सोशल नेटवर्किंग द लेटेस्ट मार्केटिंग टूल। ओके, अब इससे रिलेटेड हमने पहले जो है वो रीड करना है कि क्या हमें यहाँ पर जो है इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो रीडिंग करते हैं हम अपनी स्टार्ट। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। द सोशल नेटवर्किंग फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट टू हेल्प योर बिजनेस सक्सीड। ओके, social networking first part, focuses on a specific website second part, to help your business succeed third part। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। दिस ब्रॉड ओवरव्यू गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज what web technologies are available and how they can benefit your organization। कोड यहाँ पर और कॉस्ट दी हुई है, इसके अलावा हमें और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी हुई। यहाँ पर हमें क्या कहा है कि फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट वेब टेक्नोलॉजीज। वहाँ क्या है कि एक वेबसाइट पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर क्या है कि कौन सी जो है वो वेब टेक्नोलॉजीज, यानी प्लूरल, ज्यादा। इसलिए अब हमारी ये ऑप्शन जो है ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कम्युनिकेशन के मॉड्यूल से रिलेटेड। तरह हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, द कम्युनिकेशन क्लास, और सेकंड पार्ट है इन्वॉल्व स्पीकिंग,
और थर्ड है इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। रीड कर लेते हैं। टेक द फियर आउट ऑफ टॉकिंग टू लार्ज गैदरिंग्स ऑफ पीपल, gain the public speaking experience that will empower you with better communication skills and confidence। okay, लार्ज गैदरिंग्स वाला वर्ड भी इसको ट्रू बना रहा है, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस जो है ये भी, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो दीज आर द फाइनल आंसर्स कि हमारे पास फर्स्ट आंसर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड नॉट गिवन है, फोर्थ भी नॉट गिवन है, फिफ्थ फॉल्स है एंड सिक्स जो है वो ट्रू है। ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की हमने स्ट्रेटजी भी स्टडी की कि हमने हर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, देन इन पार्ट्स को जो है वो जाके हमने अपने पैसेज में फाइंड कर लेना है।